कमाल ही कमाल है, कवियों की धमाल है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को निवेदन किया था, लोकवाणी चैनल के तमाम दर्शकों को हर अवसर पर एक नया एपिसोड लेकर के आपके द्वार तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए पिछली बार मैंने नवरात्रि महोत्सव पर मातृशक्ति का एपिसोड लिया था। आज मातृत्व दिवस पर मातृशक्ति का एपिसोड लेकर के आपके पास, आपके द्वार पर हूं। आइए, एक बेहतरीन कार्यक्रम जो लोकवाणी द्वारा आप तक प्रत्येक शनिवार रविवार को दिखाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज पुनः एक मातृशक्ति के पूरे बैच को लेकर के, पूरे एपिसोड को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और सर्वप्रथम मैं परिचय करवाता हूं। मेरी दाहिनी ओर एक बिल्कुल गंभीर मुद्रा में देश की बहुत बड़ी ख्यातनाम कवयित्री गायत्री सरगम हमारे बीच और आपने मातृत्व दिवस के बारे में जो एक रचना आपने दिमाग पर कर रखी है, उस रचना को साकार करने के लिए मैंने आज ऐसी कलम को आमंत्रित किया जो वाकई आपके भाव को उकेर के रखने का काम आज कर रही है। और इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय अनीता जोशी जी हमारे बीच और एक ऐसी कलम जो तहत और तरुणम में दोनों ही तरह से आप तक अपने भाव पहुंचाने का प्रयास करती है, जिन्होंने कई संस्थाओं के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसी भाव को, उसी कलम को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोकवाणी चैनल पे पहली बार आदरणीय शीला टेलर हमारे बीच उपस्थित है और जिसको आपने लोकवाणी चैनल पर पूर्व में भी सुना, युवा कवयित्री, युवा कलम, देशभक्ति की बात को लेकर के। जन्मदात्री ही माता नहीं होती दोस्तों, भारत देश को भी हम भारत माता कहते हैं। हमारे बहुत से कलमकार जन्मदात्री मां के लिए कलम उठाते हैं, बहुत से कलमकार भारत माता के कलम उठाते हैं, लेकिन भाव दोनों का मातृशक्ति का होता है। उसी भाव को लेकर के हमारे बीच अर्चिता मुंडरा हमारे बीच उपस्थित है। और आइए, इसी क्रम में एक बेहतरीन कंठ को सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं। मुझे भी खुशी है, बहुत लंबे अरसे बाद मैं मंच शेयर कर रहा हूं। देश की ख्यातनाम कवयित्री आदरणीय गायत्री सरगम हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। आज का मंच मातृशक्ति का माता के ऊपर दिया, तो चार पंक्तियां कहकर अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि कोई भी उपमा तुम्हें पाती नहीं, कोई भी उपमा तुम्हें पाती नहीं, और सच भी है वह तुम्हें भाती नहीं, और सजग इससे रहूंगी मैं सदा, और निरुपमा मैं तुम्हें कहूंगी सदा, निरुपमा मैं तुम्हें कहूंगी सदा। और इन चार पंक्तियों के बाद मैं अपनी विधा पर आती हूँ और अपने मन की एक गजल आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। सुनिएगा साथियों की। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, और अजी किसी को इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए, इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। तब एक गजल की शुरुआत होती है, सुनिएगा। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए, इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए, लेके खुशियाँ मेरी अपने गम दीजिए,
है। जैसे सागर में दरिया समाने लगे, क्या बात। ऐसा एहसास मुझको सनम दीजिए, बहुत इस खूब, कदर वाह। प्यार मुझसे ही तुम कीजिए। बहुत और शेर सुनिएगा साथियों के, आता हुआ। रंजिश में भी वो मुझे हमदम कहता रहा, वाह। रंजिश में भी वो मुझे हमदम कहता रहा, गम भी देता रहा और मरहम भी देता रहा, गम भी देता रहा और मरहम भी देता रहा। तब कहती हूँ कि ये जो काटो भरी जिंदगी है मेरी, कांटो भरी तू जो समझे तो ये है अमानत तेरी, ये जो काटो भरी जिंदगी है मेरी, तू जो समझे तो ये है अमानत तेरी, फिर सुकून हो सके जिंदगानी मेरी, फिर सुकून हो सके जिंदगानी मेरी, कुछ दुआओं भरा मरहम दीजिए, इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए। और इस गजल की जान शेर ओम जी पढ़ रही हूँ मैं कि 7 जन्मों का बंधन अगर प्यार है, 100 जन्म तक मुझे तेरा इंतजार है, तो 7 जन्मों का बंधन अगर प्यार है, 100 जन्म तक मुझे तेरा इंतजार है, और क्या हुआ इस जन्म में जो मिल ना सके, किस जन्म में मिलोगे कसम दीजिए, इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए। और शेर पेश करती हूँ साथियों के, मेरा दिल आईने की तरह साफ हो और तेरी सारी खताएं जा माफ हो, मेरा दिल आईने की तरह साफ हो और तेरी सारी खताएं जा माफ हो, अपने हाथों से सब का भला कर सकूं, क्या बात है। अपने हाथों से सब का भला कर सकूं, मुझको ऐसी निगाहें करम दीजिए, इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए। और शेर पढ़ती हूँ कि इस तरह से जवानी संवरने लगे, जैसे फूलों पे शबनम ठहरने लगे, एक दूजे की बाहों में खो जाए हम, मुझको बाहों का बिस्तर नरम दीजिए, इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए। और शेर पढ़ती हूँ साथियों, पुतला इंसानियत का मेरी जान है और मेरा दावा है सरगम वो इंसान है, और जिनकी आंखों में बसती हो हैवानियत, उनकी आंखों को थोड़ी शर्म दीजिए, इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए। गायत्री लास्ट का शेर, पुतला इंसानियत का मेरी जान है, मेरा दावा है सरगम वो इंसान है, और जिनकी आंखों में बसती है हैवानियत, उनकी आंखों को थोड़ी शर्म दीजिए,
इस कदर प्यार मुझे से ही तुम कीजिए, लेके खुशियाँ मेरी अपने गम दीजिए, और जैसे सागर में दरिया समाने लगे, ऐसा एहसास मुझको सनम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थी आदरणीय गायत्री सर। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इनकी आंखों में हवानियत बसे होने से ऐसी सजा दी। बहुत बेहतरीन, इतने बेहतरीन भाव लेकर के गायत्री ने मेरे साथ देश में बहुत यात्राएं करी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए एक ऐसी पैनी कलम को, ऐसी दर्द भरी कलम को आवाज देता हूँ, जिसको आपने पहले भी लोकवाणी चैनल पे सुना। केवल उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उस कलमकारा तक, कि मातृत्व शब्द है और मुझे लिखना है, तो तत्काल कलम उठाती और लिखना शुरू कर देती। मात्र केवल जन्मदात्री पर लिखना ही मातृत्व भाव नहीं होता है। भारत माता के ऊपर कलम लेकर के, जिसने कई मंचों को सुशोभित किया। आज पुणे लोकवाणी चैनल पर आप लोगों के साथ आदरणीय अर्चिता मुंदड़ा हमारे बीच उपस्थित है। स्वागत है। लोकवाणी कार्यक्रम की पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ। शिव तू ही शिव में ही शिव में तो शिवलिंग। क्या बात है। शिव तू ही शिव में ही शिव में तो शिवलिंग। सृष्टि की आराधना को सबका प्रणाम है। वाह वाह। रुद्रधारी विषधारी जटाधारी भोले बाबा, कंकर वाले डमरू वाले शंभु को प्रणाम है। वाह क्या बात है, बेहतरीन। मस्तक पे जो चंद्र विराज रहे जिनके, जो मस्तक पे जो चंद्र विराज रहे जिनके, जो त्रिनेत्र के तो खुलने से चारों ओर संग्राम है। क्या बात है भाई, ऐसे प्यारे भोले बाबा मन में समाये हुए, सांपों को गले में पहने महादेव जिनका नाम है। सांपों को पहने हुए महादेव। बहुत अच्छी उपमा, बहुत खूब, वाह। मातृ दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मैं एक ऐसी घटना आपके बीच रखती हूँ। बिल्कुल स्वागत। आज हाल ही में हुई कानपुर की ये घटना, जिससे हमारे मन में ठेस पहुंची है। क्या बात। उस घटना को सुनकर उस 19 वर्षीय बालिका ने जब शादी के लिए इनकार किया, तो उसने एक अंगुलियां काट दी उसकी, और उसके साथ उसने अंगूठा काट दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उस पर तलवार से कई धारदार वार किए। तब मैं अपनी पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि, और ये जो आवाज है वो देश के हर न्यायिक सभा तक पहुंचे कि देखो न्याय मांगने का दिन जल्दी से ही आया है। क्या बात है। देखो न्याय मांगने का दिन जल्दी से ही आया है। कुछ दरिंदों ने फिर इस हरकत को दोहराया है। हर दिन नई खबर आ जाती है सोशल मीडिया पर। हर दिन नई खबर आ जाती है सोशल मीडिया पर। कलम हमारी थम जाती है बलात्कारी घटनाओं पर। क्या बात है। देश बचाना चाहते हो तो बेटी को महफूज करो। क्या बात है। देश बचाना चाहते हो तो बेटी को महफूज करो। गद्दारों की सजा हो केवल अंग अंग को भंग करो। क्या बात है। अंग अंग को भंग करो। कानून देश का सख्त करो। कानून देश का सख्त करो। हवस के भूखे शेरों पर बुलडोजर से धावा बोलो सारे गुंडों के। सारे गुंडों के ढेरों पर। बहुत जोरदार। अब मैं अपनी एक रचना, एक छोटा सा गीत, स्वागत। एक गीत जो आज मातृ दिवस पर माँ जननी पर लिखा जाता है, और मैं अपनी रचना भारत माँ पर कहना क्या बात है, बेहतरीन, वाह।
जिसका शीर्षक कहना चाहूंगी कि वतन तेरी कसम। ओ वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम, वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। जिनको है इस देश से प्यार, जिनको है इस देश से प्यार, बेटे हैं वो लाख हजार। जिनको है इस देश से प्यार, बेटे हैं वो लाख हजार। मरने को है वो तैयार, ओ वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम। वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। माता के चरणों की धूल, माता के चरणों की धूल माथे पर लग जाती है, दुश्मनों से लड़ने की क्या बात है, हिम्मत और बढ़ जाती है। क्या बात है, माता के चरणों की धूल। वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम। वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, क्या बात है, बेहतरीन, वतन तेरी कसम। याद कीजिएगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन, पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। क्या घटना लेके आई है अर्चिता, वाह। उस 44 जवान वीर गति को जब प्राप्त हुए तो उसका बदला देश की वीर वायु सेना ने लिया। तब सुनिएगा कि वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम। सीमा पर सेनाओं ने, सीमा पर सेनाओं ने दुश्मन को ललकारा है, हिंदुस्तान पर आंखें उठाई, घर में घुसकर मारा है। ओ वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम। भाई बहुत खूब, जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। राष्ट्र प्रेम का चोला ओढ़े, राष्ट्र प्रेम का चोला ओढ़े, तिरंगे की शान बढ़ाता है। लाखों संकट आने पर भी कभी नहीं घबराता। क्या बात है, वाह। ओ वतन तेरी कसम, हाँ वतन तेरी कसम। वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। रंगों की होली नहीं खेली, क्या बात है, रंगों की होली नहीं खेली, खून की होली खेली है। वाह, देश के लिए कमाल है। पर बारूदों की बरसात उन्होंने झेली है, बारूदों की बरसात। ओ वतन तेरी कसम, ओ वतन तेरी कसम। वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा कोना कोना सजाना है। क्या बात है, सोने की चिड़िया वाला, सोने के बाज वाला, क्या बात है, वाह। हमको बनाना क्या शब्द लाए भाई, क्या बनता है भाई, वाह। वतन तेरी कसम, वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गंवा देंगे, वतन तेरी कसम। अंतिम 2 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। जग का नियम है जो ये, सबको आना जाना है। वाह। जग का नियम है जो ये, सबको आना जाना है। कर्तव्य निभाकर हम सबको, कर्तव्य निभाकर हम सबको। जग का नियम है जो ये,
तेरी क्या संदेश दिया तुमने, वाह। वतन पे जान लगा देंगे, वतन पे प्राण गवा देंगे, वतन तेरी कसम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अर्चिता मुंदड़ा। जी मिट्टी का कर्ज आना जाना लगा रहता है, मिट्टी का कर्ज चुका देंगे। बहुत बेहतरीन पंक्ति। और दीवाना जी बहुत बेहतरीन बात कही है उदयलाल जी। मैं तो इस बच्ची को सुन के आज हैरान हो गया। हमने आज दिन तक सुना गोलियों की बरसात हो रही थी, अगली बारूद की बरसात। क्या बात है। एक बेहतरीन पंक्ति के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अर्चिता मुंदड़ा का स्वागत। और आइए मैं उस कलमकारा को लेके आता हूँ। बच्ची ने देशभक्ति की बात करी, मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश की, क्योंकि अभी राजनीतिक माहौल है और मैं बोल नहीं सकता हूँ, दीवाना जी जानते हैं, बहुत पीड़ाएं हैं। अभी कुछ मजबूरियां कलम हाथ को बांध के रखती है, लेकिन वो मजबूरियां जब खत्म होगी तो मैं खुल के आप लोगों के समझ आऊंगा। देश के हालात जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। क्या बात, वाह वाह। और भीड़ में खो गई है इंसानियत दोस्तों। भीड़ में खो गई है इंसानियत दोस्तों। उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बहुत बेहतरीन पंक्तियां आदरणीय छोटी बहन अर्चिता ने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइए उस कलमकारा को आमंत्रित करता हूँ। हमारे पास 2 कलमकारा शेष है, दोनों ही मातृत्व दिवस को मद्देनजर रखते हुए अपने भाव आपके बीच लेकर के आ रही है। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, और देती है तो उसकी बद्दुआ कभी टाल नहीं सकती। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं अगले कलमकारा को कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन पानी सर से निकल जाता तब देती। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, झाड़ू पोछे बर्तन करके। क्या बात। 4 बेटों को पाल लेती है माँ, झाड़ू पोछे बर्तन करके। दुर्भाग्य की ये बात है दोस्तों, 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इन भाव को लेकर के आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय शीला टेलर। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें आदरणीय शीला टेलर। लोकवाणी परिवार का सादर हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मातृ दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। तो चंद पंक्तियां। स्वागत। मुद्दतों के बाद आज दर्पण से फिर यूं मुलाकात। हाय क्या बात है, वाह। आज दर्पण से फिर यूं मुलाकात हुई, नजरों के साथ फिर जैसे कोई मीठी बात। वाह वाह। भूल चुकी थी मैं अपने अक्स को, मैं अपने अक्स को। अंधेरों के बाद आज फिर नई एक सहर प्रकाश हुई। क्या बात है, वाह। बहुत बेहतरीन। आज चूंकि मातृ दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे माँ का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है। चाहे वो जननी के रूप में हो, चाहे वो सासू माँ के रूप में हो, चाहे गुरु माँ के रूप में हो, या बड़ी बहन माँ के रूप में। जिन भी बड़ी दीदियों ने मुझे मातृत्व की छाया दी है, स्नेह की वर्षा दी है, आज मैं उन सबको हार्दिक आभार और क्या बात है, शुक्रिया, थैंक यू। अब मेरी रचना मातृ दिवस पर, क्योंकि मैं अपने जीवन में अपने पिता को भी उतना ही महत्व देती हूँ जितनी अपनी माँ, तो मैंने दोनों को सम्मिलित करके एक गीत लिखा है। आशा करती हूँ आप बेहतरीन, स्वागत। शीर्षक है गीत का, ओ मेरे बाबुल ओ मेरी मैया। आए है, क्या बात है, वाह। ओ मेरे बाबुल ओ मेरी मैया, तुमसे ये जीवन तुमसे ये दुनिया, तुम मेरी हरदम जो लेते भलैया, तुमसे ये जीवन तुमसे ये दुनिया। ओ मेरे बाबुल ओ मेरे बाबुल, बहुत खूब, वाह। ओ मेरी मैया। अंतरा सुनिएगा। स्वागत। अहो भाग्य मेरे जो तुमसे मैं आई,
वाह ममता के आंचल में खेली पढ़ाई, वाह अहो भाग्य मेरे जो तुमसे मैं आई, ममता के आंचल में खेली पढ़ाई, तुमने ये सुंदर सी मूरत हाय हाय क्या बात है वाह भाई वाह बहुत अच्छा है। बहुत तुमसे बेहतरीन। ये गुड़िया ओ मेरे बाबुल, ओ मेरे बाबुल, ओ मेरी मैया। अगले अच्छा। अंतरे में विवाह के बाद स्वागत। जो मेरा मन है, जो तुमने ये जग की रीत निभाई, बचपन के आंगन से कर दी विदाई क्या बात वाह तुमने ये जग की रीत निभाई, बचपन के आंगन से कर दी विदाई, पर मुझे बिसराया नहीं है। अरे क्या बात है। फिर भी मुझे अपने हिय से लगाई, झूलों में हर दिन चमके कलई, हाय हाय वाह ओ मेरे भाई बाबुल, बेहतरीन बहुत सुंदर मेरे बहुत बाबुल, सुंदर ओ मेरी मैया। जब भी निराश हताश होती हूँ तो माँ और पिताजी बिल्कुल मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे कि सहज और सुंदर भाव से, तो वापस एक नया मोटिवेशन मुझ में जाग जाता है। तुम दीप बन के ज्योति जगाए, अंधेरे में हर दम मैं जगमगाई, वाह तुम दीप बन के ज्योति जगाई, अंधेरे में हर दम मैं जगमगाई, फूलों से खिल कर मैं मुस्काई, वाह भाई बहुत खूब बन के शीतल वट वृक्ष छैया, क्या बात है? बहुत ओ सुंदर मेरे बाबुल, ओ मेरे बाबुल, ओ मेरी मैया। अगली रचना में हर माँ को अपने संतान का सुख नहीं मिलता है। अपने आसपास का माहौल जब देखती हूँ तो बड़ा मन वो हो जाता है, और इस बात का गवाह भी है कि जैसे वृद्धाश्रम बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं, क्या बात, उनमें बहुत सदस्यों की बढ़िया, संख्या अच्छा बढ़ती जा रही है, मिलती नहीं है जगह, और भेजना चाहती है बच्चे अपने औलादों को, मतलब माँ बाप को वृद्धाश्रम में, तो उनके लिए एक रचना लिखी है, उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। क्या बात है वाह शीर्षक है रिश्तों की गहराई। भाई बढ़िया रिश्तों की गहराई, रिश्तों की गहराई क्यों ये बात समझ नहीं आई। उन बच्चों के लिए मेरे पंक्तियां हैं। रिश्तों की गहराई क्यों ये बात समझ नहीं आई, बूढ़ी आंखों से जाके ममता, बूढ़ी आंखों से जाके ममता, जो आंसुओं से छलछलाई, रिश्तों की गहराई क्यों ये बात समझ नहीं आई। वाह बहुत सुंदर तुम्हारे लिए वो मर मिटे, तुम्हारे लिए वो मर मिटे, पर आज तुम्हें वे चुभे, तुम्हारे लिए वे मर मिटे जो आज तुम्हें चुभे, तुम तोड़ रहे हो उनके कंधे, तुम तोड़ रहे हो उनके कंधे, जिन्हें बैठ के ये दुनिया दिखलाई, हाय हाय रिश्तों की गहराई क्यों ये बात बात समझ समझ नहीं भाई आई। क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली सब पंक्तियों में मैं विरासत की बात करूंगी। जब बंटवारा होता है तो एक भाई सोचता है मुझे कम मिला, दूसरा होता है ज्यादा मिला, उन्हें वो सब चीजें याद रहती, पर ये याद नहीं रहता कि हमने कर्तव्य कितना निर्वहन किया, कितनी हमने जिम्मेदारियां निभाई। वाह वाह तुम करते हो अपने हक की बात, हम्म। तुम करते हो अपने हक की बात, क्या तुम्हें है अपने फर्ज याद, हाय तुम हाय करते हो बहुत अपने हक सुंदर। की बात, क्या क्या तुम्हें तुम्हें है याद है अपने अपने फर्ज याद, फर्ज याद तुम भी मिलोगे उसी डगर पर, तुम भी मिलोगे उसी डगर पर, जो राह आज तुमने बनाई, रिश्तों की क्या बात है वाह 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 क्या बात बहुत बहुत खूब। पता चलेगा कि हमने क्या शीला मैडम बहुत खूब वाह इसी कविता में, इसी परिप्रेक्ष्य में हम बोलना चाहते हैं, जब आसपास अपना माहौल ऐसा खराब होते हुए देखते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, जी। पारिवारिक मामला होता है, हमें चुप्पी साधना पड़ता है, लेकिन जो दिल में जो शोला जलता है उसी पे मैंने आधारित ये कुछ पंक्तियां लिखी है, जिसका शीर्षक है अंगार। स्वागत अंगार जलते दिल में, अंगार जलते दिल में, पर होठों पर चुप्पी साध, कुछ कहना चाहते हैं पर हमारे होठ बंद हम कर लेते हैं। अंगार जलते दिल में, पर होठों पर चुप्पी साध, आज के परिप्रेक्ष्य में बदलते जीवन के हालात, आज के परिप्रेक्ष्य में बदलते जीवन के हालात, स्वार्थ के भेष में,
सारी दुनिया मतलब की है। हम्म। स्वार्थ के वेश में उलझे मन की मार, क्या स्वार्थ बात के है। वेश में उलझे मन की मार, अपनेपन के खेल में रिश्ते होते तार तार तार, क्या नाम बात। को एक परिवार है, लेकिन उस परिवार में जो झगड़े और जो परेशानियां देखते हैं, तो अपनेपन के खेल में रिश्ते होते तार तार, सामने मुख के तो कोई आ जाएगा तो हमारी मम्मी हमारे पापा, सामने मुख के तो तबके मिश्री की लार, जी। सामने मुख के तो तबके मिश्री की लार, पर पीछे वे देते पीठ पे दे छुरे की मार, हाय हाय वाह। अंगार जलते दिल में पर होठों पर चुप्पी सार। इसी में 2 लाइन और है। बेमतलब के इन रिश्तों से, बेमतलब के इन रिश्तों से दिल में उठती है ललकार, और जलते शोले से अंगार, और जलते शोले क्या बात। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी आदरणीय रचना टेलर। इन्होंने बहुत बेहतरीन रचना। एक लास्ट रचना, चूंकि मैं भी एक माँ हूँ और बच्चा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, वो विशेष है, दुनिया कहती है उसको विशेष है, उसका थोड़ा प्रोग्रेस स्लो लर्नर है, सीखा भी धीरे, तो उसके लिए मैंने अपनी चंद पंक्तियां अपने भाव, स्वागत, वो स्वागत। समझता नहीं है। आसपास हम मैं स्वार्थ, चालाकियां, छल कपट सब देखती हूँ, तो उस बच्चे में अपनी मासूमियत देखती हूँ निश्चित कि भाव। इतना सहज भाव, मुझे लगता है कभी कभी कि वो ईश्वर का जीता जागता प्रतिरूप है। क्या बात। उसी को जन्मदिन पर जो मैंने रचना लिखी, मैं स्वागत, सुनाना स्वागत। चाहूंगी। तुम मेरा अंश जिसमें धड़कने मेरी सर्वस्व, उस बच्चे के लिए है। तुम मेरा अंश जिसमें धड़कने मेरी सर्वस्व, तुम मेरा मान, तुम मेरा मान जिसमें निराली सी पहचान, क्योंकि मैं स्पेशल मॉम हूँ, तो तुम मेरा मान जिसमें निराली सी पहचान, तुम मेरा अस्तित्व, तुम मेरा अस्तित्व जिसमें छुपे ममता के दायित्व, तुम दिल के एक ने, तुम दिल के ने मिलते लाखों में एक, तुम एक गुलाब जिसकी महके दिन रात, तुम एक किताब, तुम एक किताब जिसके सवालों में मिलते जवाब, तुम खुद में ऊर्जे से, वो अपनी बात बता नहीं पाता है, तुम खुद में ऊर्जे से, थोड़े खुले और थोड़े सकुचे से, तुम्हारी दुनिया मुस्तक ही सिमटी, तुम्हारी दुनिया मुस्तक ही सिमटी, लगता है जैसे बादल के आगोश में है शशि, क्या बात है। तुम्हारी दुनिया मुस्तक ही सिमटी, लगता है जैसे बादल के आगोश में हो शशि, ये जग कहे, ये जग कहे तुम हो विशेष, ये जग कहे तुम हो विशेष, अरे ये क्या जाने तुम हो पूर्ण और वे हैं शेष। क्या बात है। क्या बात है, वाह। ये जगह जाने, और वो है ये है माँ, क्योंकि ये है माँ। तुम हो नायाब, क्योंकि तुम हो नायाब, तुम दिल के पाक, तुम खुदा के वो बंदे जिस पर रहमत सदा उसकी खास। क्या बात है। तुम खुदा के वो बहुत बंदे सुंदर, जिस पर बहुत रहमत सुंदर, सदा बहुत उसकी खास। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे आदरणीय शीला टेलर। उन्होंने बहुत बेहतरीन रचना बहुत सुंदर। आप लोगों के सम्मुख रखी, तरुणम के माध्यम से, तहत के माध्यम से, और अपने दिल के टुकड़े को इन्होंने जो विशेष, ये मामा का ममत्व है साहब, ये होती है माँ, ओरिजिनल माँ होती है। बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए पूरे लोकप्रिय परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। और आइए, मैं उस माँ को आवाज दे रहा हूं जो वाकई ममत्व को जीती है, जीती नहीं है, संदेश देती है और दूसरों को भी शिक्षा देती है। वास्तविक मां को अपने बच्चों की पीड़ा के बारे में कई सूचना देने की जरूरत नहीं। स्वतः पता चलता, स्पंदन से पता चल जाता है। और जिस माध्यम से पता चलता उस माध्यम का नाम देखो, जिसको नई पीढ़ी नहीं समझती है दीवाना। आज नई पीढ़ी मोबाइल के बारे में समझती है, नई पीढ़ी टेलीफोन के बारे में समझती है, नई पीढ़ी टेलीग्राम के बारे में समझती है, इंस्टाग्राम के बारे में समझती है। और ये सारी चीजें पुरानी पीढ़ी को कहो तो वो कहते हैं हमें बेवकूफ बना रहा है, ऐसा भी कोई होता है क्या? पुराने जमाने में अदृश्य इंस्ट्रूमेंट भी हुआ करते थे, यंत्र, वो दिल से दिल के अटैचमेंट के लिए ही काम करते थे, जिसे अपन कहते हैं हिचकी। हमारे परिवार में जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है वो समझती होगी हिचकी। माँ बेटा आपस में पता कर लेता है, चाहे 7 समंदर बार बेटा हो, लेकिन माँ पता कर लेती है कि बेटा परेशानी में पिता नहीं कर सकता। मुनव्वर राणा का एक शेर याद आता है मुझे कि हम रोए परदेश में भीगा माँ का प्यार।
हम रोए परदेश में बेटा, हम रोए परदेश में, भीगा माँ का प्यार, और दिल ने दिल से बात करी, बिन चिट्ठी बिन तार, ऐसा माँ का प्यार दोस्तों, ऐसा माँ का प्यार। एक बेहतरीन ममत्व की कलम लेकर के हमारे बीच आदरणीय अनीता जोशी आ, जोरदार ताली से स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भ्राता दिनेशी भाई साहब, ओम जी भाई साहब और मेरी बहनों, सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने मातृ दिवस के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ममतामयी माँ के चरणों में शब्द सुमन अर्पित है। हे माँ तुम्हारा ऋण अब भी मम शीस पड़ा है, हे माँ तुम्हारा ऋण अब भी मम शीस पड़ा है। जग देश देख कर लगता तू ममता पूर्ण घड़ा है। जग देश देख कर लगता तू ममता परिपूर्ण घड़ा है। बनाया घड़ा मटका, मटका, ममता का मटका, ममता का, ममता रूपी प्यार का मटका, उसको भी घड़ा, नहीं कहते। घड़ा जी। है याद तुम्हारी आती जब कष्ट आन पड़ता है याद तुम्हारी आती जब कष्ट आन पड़ता है। खुद ही निकालना पड़ता जब सूल पांव गड़ता क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद ही निकालना पड़ता जब सूल पांव गड़ता है। हे माँ तुम्हारा ऋण अब भी मम शीस पड़ा है। जग द्वेष देख कर लगता तू ममता परिपूर्ण घड़ा है। तेरे जैसा केवल तुम दूजा कोई जगत नहीं है। तेरे जैसा केवल तुम दूजा कोई जगत नहीं है। जब भी घर वापस आती लगता तू यही कहीं है। जब भी घर वापस आती लगता तू यही कहीं है। दिल को टटोलने लगती पर कहीं नहीं पाती हूँ। दिल को टटोलने लगती पर कहीं नहीं पाती हूँ। आँखों से मुक्ता ढलते थक हार बैठ जाती हूँ। आँखों से मुक्ता ढलते थक हार बैठ जाती हूँ। करबद्ध प्रार्थना मैया, करबद्ध प्रार्थना मैया, आशीष शीश पर रखना। करबद्ध प्रार्थना मैया, आशीष शीश पर रखना। सपनों में आ करके मुझको निज अंक में भरना। सपनों में आ करके मुझको निज अंक में भरना। छाया न कभी उतरती हुआ मेरा मन दर्पण। छाया न कभी उतरती हुआ मेरा मन दर्पण। माँ तेरे कमल चरण में है शब्द सुमन कुछ अर्पण। माँ तेरे कमल चरण में है शब्द सुमन कुछ अर्पण। कोटि कोटि मेरी माँ को नमन है। क्या बात, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन रचना भाई, वाह। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैंने ये अपनी माँ के लिए, अब मैं माँ हूँ, अपने खोए हुए पुत्र के लिए कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वागत। है पुत्र दुर्लभ सर्वथा नीतिश सा संसार में। है पुत्र दुर्लभ सर्वथा नीतिश सा संसार में। थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। क्या बात है, क्या बात। थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में।
ये है कविता। अरे बहुत खूब, वाह वाह वे वाह। बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में। गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान ध्यान। में, क्या बात है, वाह। पर हाय केवल रह गई अब उसकी यहाँ केवल कथा, पर हाय अब रह गई केवल उसकी यहाँ कथा। धिक्कार है संसार की निस्सार था को सर्व था, हाय, हाय। धिक्कार है संसार की निस्सार था को सर्व था। प्रति दिवस जो आकर करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। प्रति दिवस जो आकर करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वह पुत्र मेरा दुनिया छोड़कर चला, हाँ आज पुत्र वह मेरा दुनिया छोड़कर चला। होगा कहो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख इससे बड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम इस जग में हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई नीतीश के ही संग में, सुख की सभी बातें गई नीतीश के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, उसके बिना कुछ भी हमें अब तो सुहाता है नहीं। अब क्या करें हृदय दुख से शांति पाता है नहीं, हाँ क्या करें हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें। किस दोष से दुर्देव ने इस भांति घेरा है हमें, क्या बात। क्या बात। किस दोष ने दुर्देव ने इस भांति घेरा है हमें। है पुत्र दुर्लभ सर्वथा नीतीश सा संसार में, है पुत्र दुर्लभ सर्वथा नीतीश सा संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वास्तविक मातृत्व भाव पर दिवस पर जो अपनी पीड़ा युक्त रचना प्रस्तुत की, एक बार लोकवाणी चैनल पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहते हैं। और कलम ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने दुखों को भुला करके आगे बढ़ने के लिए हमें आदर्शित करता है, सीख देता है, सिखाता है और हम उससे सीखते हैं। ये कहीं गलत नहीं है कि बेटे ही गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं। हमारे एक अगर शायर ने एक शेर लिखा और मेरे पे चरितार्थ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुखा आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुखा आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। मेरे हिस्से में माँ आई और वास्तविकता में मैं कर्जदार हूँ कि मेरी माँ की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। एक बार पुनः लोकवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सब लोग पधारे, आज के इस मातृत्व दिवस के एपिसोड को पूरा किया। लोकवाणी चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।